नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं कबीरदास की वाणी। इस पाठ के अंतर्गत हम कबीरदास जी के कुछ दोहों को पढ़ेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि कबीरदास जी ने अपने जीवन में किन गुणों को महत्व दिया है या सभी मनुष्यों को वो कौन से गुण धारण करने की शिक्षा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि थे। हम इस पाठ के अंतर्गत दोहे पढ़ते हैं और फिर उसके अर्थ को समझते हैं। काले करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। इसका अर्थ है कि जो कार्य आपको कल करना है उसको आज ही कर लीजिए, और जो कार्य आप आज करने वाले हैं उसको अभी पूरा कर लीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमेशा आगे बढ़ता जाता है और हमारा जीवन घटते जा रहा है। पल में प्रलय होएगी, क्षण भर में विनाश हो सकता है। हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं, तो समय रहते हुए हमें सभी कार्य पूरे कर लेने चाहिए। उसे कल के लिए या आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने समय का महत्व बताया कि समय रहते अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करें, तो विष अमृत होय। इस दोहे का अर्थ है कि कहना या उपदेश देना बहुत ही सरल होता है। मीठा खांड के समान होता है। खांड का अर्थ है चीनी या शक्कर। तो कहना या किसी को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है, जबकि वैसा वैसा कार्य करना बहुत ही कठिन होता है, विष के समान होता है। पर कबीरदास जी कहते हैं कि कथनी तज मतलब कहना छोड़कर यदि हम वैसा कार्य करें, वैसा व्यवहार करें, तो विष भी अमृत बन जाता है। अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, कठिन कार्य को भी आसान कर सकते हैं, यदि हम उपदेश देना छोड़कर वैसा कार्य करना शुरू कर दें। तो मनुष्यों को उपदेश ना देकर कार्य करना चाहिए। आगे तीसरा दोहा देखते हैं। बोलत ही पहचानिए, साहू चोर को घाट, अंतर की करनी सबे, निकसे मुख की बाट। इसका अर्थ है कि साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति और चोर अर्थात दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति या बुराइयों से भरा हुआ व्यक्ति अगर हमें पहचानना है तो उनकी बोली से हम पहचान सकते हैं कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, क्योंकि हमारी बोली से हमारे अंदर के भाव, हमारे मन के विचार झलकते हैं। हमारे मन के विचार हमारी बोली में आ जाते हैं, इसीलिए अच्छी बोली बोलने वाले के मन में अच्छे विचार आते हैं, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसकी बोली में कटुता होती है या वह बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो बोली के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा है। इस दोहे का सार क्या हुआ कि बोली हमारी पहचान होती है। हमें अपनी बोली पर संयम रखना चाहिए और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम चौथा दोहा देखते हैं।
लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी सब कर ले चली, हाथी के सिर धुरी। लघुता से तात्पर्य है यहाँ विनम्रता से, अर्थात आप जितने विनम्र होंगे उतना आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रभुता मिलेगी, अर्थात आपका बड़कपन होगा, सभी आपका आदर करेंगे। और प्रभुता से प्रभु दूरी, जितना आप बड़कपन दिखाएंगे, अहंकार या घमंड दिखाएंगे, उतने आप प्रभु से, भगवान से दूर होंगे, लोग आपका आदर नहीं करेंगे। जिस प्रकार से चींटी, विनम्रता का प्रतीक यहाँ पर चींटी को लिया गया है। चींटी बहुत छोटा जीव होता है जो अपने कार्य को विनम्रता पूर्वक कर लेती है, जबकि हाथी अपने विशालकाय, बहुत बड़े शरीर और बलशाली शरीर का अभिमान होने के कारण अपने ही सिर पर, धूरी का अर्थ है धूल, अपने ही सिर पर धूल उड़ाता रहता है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहते हैं कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमें कभी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति को आदर मिलता है, उसका बड़कपन है, वो विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। तो हमें हमेशा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसके आगे हम देखते हैं 5वां दोहा। साधु ऐसा चाहिए, ऐसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात साधु ज्ञानी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, कैसा? जैसा कि सूप होता है। सूप का उपयोग हम अनाज को साफ करने के लिए करते हैं। वह सूप अनाज से व्यर्थ पदार्थों को, कचरा को उड़ाकर निकाल देता है। उसी प्रकार से साधु या ज्ञानी व्यक्ति हमारे जीवन से दुर्गुणों को निकाल देता है, बुराइयों को दूर कर देता है। वह हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करता है, हमें अच्छे गुणों की शिक्षा देता है। तो इस दोहे का अर्थ या सार क्या हुआ कि हमें ऐसे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, ऐसे साधु व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की संगत करना चाहिए जो हमारे जीवन से दुर्गुणों को दूर कर दे। इसके आगे 6ठा दोहा हम देखते हैं। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायंतर होए, कबहु उड़िया किन परे, पीर घनेरी होए। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को तुच्छ, छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। पता नहीं समय के साथ कब वह व्यक्ति हमें पलटकर चोट पहुंचा दे, अर्थात हमें कष्ट पहुंचाए। जिस प्रकार से एक सूखा तिनका जो जमीन में पड़ा रहता है, हमारे पैरों के नीचे दबा रहता है, वह भी हवा में उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है और हमें असहनीय पीड़ा पहुंचाता है, बहुत कष्ट देता है। तो इस दोहे का सार क्या हुआ कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आगे हम 7वां दोहा देखते हैं। कबीरदास की वाणी का हम अंतिम दोहा देखते हैं। करु बहिया बल आपनी, छाड़ी पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कित मरत प्यास। इस दोहे का अर्थ है कि हमें हाथों की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।
छाड़ी पराई आस, अर्थात हमें दूसरे से आशा नहीं रखनी चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जिस प्रकार के जिसके आंगन में नदी है, अर्थात जिसके पास गुण है, जिसके पास शक्ति है, वह कभी प्यास से नहीं मर सकता, अर्थात जिसके पास नदी है वह प्यासा रह ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास गुण है, जिसके पास शक्ति है, वह अपने कार्य स्वयं कर सकता है। उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं, दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही बदल सकता है। तो हमें कभी दूसरों से आशा नहीं रखनी चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अपने हाथों की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, अर्थात अपना कार्य स्वयं करें, दूसरे से उम्मीद ना करें। तो इस तरह हमने कबीरदास की वाणी के कुछ दोहे अर्थ सहित समझे। धन्यवाद।